हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल एडुकेयर बाय ऋतिक। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बेस के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे चलिए शुरू करते हैं पीएच स्केल से। तो पीएच दो टर्म से बना है, पी प्लस एच। पी मीन्स होता है पोटेंज, जो कि जर्मन वर्ड से लिया गया है। पी मीन्स होता है पोटेंज, जो कि जर्मन वर्ड से लिया गया है। और पोटेंज का मतलब होता है पावर। और एच मीन्स एच प्लस आयन। तो पीएच दो टर्म से बना है, पी प्लस एच। पी मीन्स होता है पोटेंज, जो कि जर्मन वर्ड से लिया गया है। अब पोटेंज मतलब होता है पावर, और यहाँ पे एच है जो कि एच प्लस आयन है। तो पीएच वो स्केल है जो बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कितना पावर है, यानी कि H प्लस आयन का कितना कंसंट्रेशन है उस सॉल्यूशन के अंदर। इट इज अ स्केल टू मेजर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन सॉल्यूशन। यह वह स्केल है जो सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन को मापता है। उसे हम पीएच स्केल बोलते हैं। इट इज अ स्केल टू मेजर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन सॉल्यूशन। यह वह स्केल है जो सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन को मापता है। उसे हम पीएच स्केल बोलते हैं। अब एक नोट देख लेते हैं। नोट, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू उसके H प्लस आयन के कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू उसके H प्लस आयन के कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। pH of solution is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो अगर किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा तो उस सोल्यूशन का पीएच वैल्यू कम होगा। अगर वहीं जब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कम होगा तो उस सोल्यूशन का पीएच वैल्यू ज्यादा होगा। तो इस तरह से पीएच वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ पीएच वैल्यू के रूल्स ऑफ पीएच वैल्यू। अगला टॉपिक है रूल्स ऑफ पीएच वैल्यू। तो सबसे पहला है न्यूट्रल सबस्टांस का पीएच वैल्यू 7 होता है। न्यूट्रल सबस्टांस का पीएच वैल्यू 7 होता है। जैसे एग्जांपल वाटर, शुगर सॉल्यूशन, ये दोनों न्यूट्रल सबस्टांस है, इसलिए इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। न्यूट्रल सबस्टांस का पीएच वैल्यू 7 होता है। जैसे पीएच स्केल में यहां पर न्यूट्रल सबस्टांस है, न्यूट्रल। तो पीएच स्केल में 7 नंबर पर न्यूट्रल सबस्टांस को डिनोट होता है। मतलब 7 नंबर पर जो भी सबस्टांस आएगा वो न्यूट्रल होता है। अब दूसरा है एसिड का पीएच वैल्यू। एसिड का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। तो 7 से कम 0 से 7 तक एसिड होता है। एसिड का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। एसिड हैव पीएच वैल्यू लेस देन 7। एसिड का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। अब इसमें 0 से 7 तक तो एसिड होता है, लेकिन इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है, ये हमको मालूम करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक एसिड है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन का जितना पीएच वैल्यू कम होता है उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन का जितना पीएच वैल्यू कम होता है उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जितना पीएच वैल्यू ज्यादा होता है उतना ही वो वीक एसिड होता है। लेस द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग विल बी एसिड, more the pH value of acidic solution,
वीक विल बी एसिड। तो 0 से 3 तक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और 4, 5, 6 वीक एसिड होता है। तो 0, 1, 2, 3 लोअर एलिमेंट है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जितना पीएच वैल्यू कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना पीएच वैल्यू ज्यादा होगा उतना वीक एसिड होगा। तो 4 से 6 तक वीक एसिड होता है और 0 से 3 तक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब तीसरा है, बेस का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है। तो 7 से 14 तक बेस होता है। बेस का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है। तो बेस हैव अब बेस में कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा वीक बेस है, इसको हमको मालूम करना है। किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में जितना ज्यादा पीएच वैल्यू होता है उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जितना कम पीएच वैल्यू होता है उस सॉल्यूशन का उतना ही वो वीक बेस होता है। सो मोर द पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्ग विल बी ए बेस एंड लेस द पीएच वैल्यू वीक विल बी बेस। सो 8 से 10 तक वीक बेस होता है और 11 से 14 तक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। 8 से 10 तक वीक बेस और 11 से 14 तक स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखिए एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं। 0 से 7 तक एसिड होता है और एसिड में 0 से 3 तक स्ट्रॉन्ग एसिड, 4 से 6 तक वीक एसिड और 7 से ऊपर मतलब आगे बेस होता है, और बेस में 8 से 10 तक वीक बेस और 11 से 14 तक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, उसको याद कर लीजिएगा। सो इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू, तो सबसे पहला है मिल्क। तो मिल्क का पीएच वैल्यू होता है 6.5। दूसरा है प्योर वाटर। तो प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका पीएच वैल्यू होता है 7। अब तीसरा है ब्लड। तो ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है, और वही है सैलिवा। तो सैलिवा का भी पीएच वैल्यू 7.4 होता है। तो ब्लड और सैलिवा का पीएच वैल्यू दोनों सेम होता है। अब अगला टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग इंडिकेटर के मिक्सचर से यूनिवर्सल इंडिकेटर बना है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स, और यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग पीएच वैल्यू पे अलग अलग कलर देता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का हम लोग यूज करते हैं एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मापने के लिए। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस यूज। यूनिवर्सल इंडिकेटर का हम लोग यूज करते हैं एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मापने के लिए। जो कॉमन इंडिकेटर थे लाइक लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन, ये सब केवल सबस्टांस एसिड है या बेस इसको बताते थे कि वो एसिड है या बेस है। सबस्टांस के स्ट्रेंथ को, एसिड के स्ट्रेंथ को और बेस के स्ट्रेंथ को नहीं बता पाते थे कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। इसको हम लोग को बताने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं। स्ट्रेंथ और एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मापने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम लोग एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल से आपको हम स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए एक सॉल्यूशन ए है, कोई एक सॉल्यूशन ए है। जब हम इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करते हैं, मान लीजिए कोई एक सॉल्यूशन ए है, जब हम इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करते हैं तो इसका कलर चेंज होकर ऑरेंज रेड हो जा रहा है। तो इस सॉल्यूशन में जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को ऐड कर रहे हैं तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर चेंज होकर ऑरेंज रेड हो जा रहा है। तो ऑरेंज रेड पीएच कलर चार्ट पे कहां पर इंडिकेट कर रहा है? पीएच कलर चार्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख लीजिए ऑरेंज रेड कहां पर है। तो ऑरेंज रेड का पीएच वैल्यू 3 है। आप देख सकते हैं पीएच कलर चार्ट पे ऑरेंज रेड का पीएच वैल्यू 3 है। तो हम क्या बताए थे 0 से 3 तक तो हम क्या बताए थे 0 से 3 तक
स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यहाँ पे 3 है ऑरेंज रेड, तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। जिस सॉल्यूशन में हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को ऐड किए हैं तो वो सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, इसलिए कि इसका पीएच वैल्यू 3 है। और हम बताए थे कि 0 से 3 तक पीएच वैल्यू जब होता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो चलिए एक और एग्जांपल से स्पष्ट करते हैं। तो मान लीजिए हम एक दूसरा सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन बी। जब हम उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर को ऐड करते हैं तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर चेंज होकर ब्लू हो जा रहा है। तो आपके स्क्रीन पर पीएच कलर चार्ट दिख रहा होगा। तो ब्लू कलर कहां पर इंडिकेट हो रहा है? जब हम पीएच कलर चार्ट से यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर को मैच करेंगे तो ब्लू कलर पीएच कलर चार्ट में 9 नंबर पर इंडिकेट हो रहा है। तो 9 नंबर हम आपको बताए थे 8, 9, 10 वीक बेस होता है। तो यहाँ पर 9 नंबर पर ब्लू कलर है पीएच कलर चार्ट में। तो ब्लू कलर मतलब इस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 9 है, इसलिए कि यूनिवर्सल इंडिकेटर को जब हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो इसका कलर ब्लू हो रहा है। तो इस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 9 है। जब हम इसको पीएच कलर चार्ट से मैच करेंगे तो 9 ब्लू कलर 9 पीएच वैल्यू पर आ रहा है। तो इस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 9 है, तो इसलिए ये सॉल्यूशन वीक बेस है। तो इस तरह हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के मदद से एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मापते हैं। अब अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में पीएच वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए इसको हम बताने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच का हमारे एवरीडे लाइफ पे क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहला है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है। जैसे हमारा पेट HCl प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब दूसरा है पीएच चेंज एज द काउज ऑफ टूथ डिके। पीएच के चेंज होने से हमारे दांत पे इफेक्ट पड़ता है। हमारा माउथ 5.5 पीएच वैल्यू पे नॉर्मली वर्क करता है, लेकिन जब पीएच वैल्यू 5.5 से माउथ का कम हो जाता है तो हमारा टीथ करोड़ होना या डीके होना शुरू हो जाता है, मीन्स सड़ने लगता है। तीसरा है प्लांट एंड एनिमल आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। प्लांट और एनिमल पे भी पीएच चेंज का इफेक्ट होता है। जैसे जब सॉइल का पीएच वैल्यू 7 के करीब होता है, जब मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 के करीब होता है तो प्लांट ज्यादा से ज्यादा ग्रो करते हैं। और वहीं जब सॉइल का पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाता है तो सॉइल एसिडिक नेचर शो करने लगता है। और वहीं जब सॉइल का पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाता है तो सॉइल एसिडिक नेचर शो करने लगता है और उसमें प्लांट जल्दी ग्रो नहीं करते हैं। इसलिए हम उसको सॉइल में क्विकलाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड का ऐड करते हैं ताकि एसिडिक नेचर को किल कर दे कैल्शियम ऑक्साइड। चौथा है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल, मीन्स एनिमल से अपने को कैसे बचाना है, सेल्फ डिफेंस। जैसे जब चींटी हमें काटती है तो हमें बर्निंग पेन होता है क्योंकि चींटी अपना मिथेनोइक एसिड छोड़ देती है, उसके डंग में मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। वहीं जब हमारे स्किन से ऐड करती है तो हमारे शरीर में बर्निंग पेन होता है। इसीलिए हमें एनिमल से सेल्फ डिफेंस करना चाहिए, मतलब बचाव करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग साल्ट के बारे में पढ़ेंगे।